मास का पुनीत मास चल रहा है और इसमें बड़ा पुण्य है सत्संग सुनना, अपने हाथ से कुछ दान पुण्य करना, बड़ा सौभाग्य है। और धीरे धीरे अब तो करीब 8 दिन 9 दिन बाकी रह गए हैं, क्योंकि एक घड़ी भी यदि सत्संग मिल जाए और प्रभु का संग मिल जाए, उससे बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी नर पावे, क्योंकि सारे जप तप तीरथ व्रत एक तरफ और सत्संग का एक पल एक तरफ यदि हम पलड़े पे रखते हैं ना, तो वो कम हो जाएगा, लेकिन सत्संग का फल अधिक होगा। लेकिन किसके लिए? जो मन और वाणी से उसको श्रवण करे। कहते हैं ना, एक होता है श्रवण करने वाला, जो श्रवण करके उसे अपने अंदर धारण करे, और एक होता है श्रोता। श्रोता किसे कहते हैं? जिससे पहले हमारी माताएं बहनें सुपारी काटती थी घर में, पहले अभी भी काटते होंगे, तो सुपारी उससे काटते हैं, वो काट देता है हर बात को कि ऐसे थोड़ी है। और एक होता है सोता, जो बस सोता रहता है और इधर से सुनी इधर से निकाल दी, उसको धारण नहीं करना। जब हम जीवन में धारण करेंगे तभी हमें कुछ फल मिलेगा, क्योंकि वो अमर तत्व संसार में अमृत है। अमृत है हरि नाम जगत में, और विषय रस पीना क्या, इसे छोड़ जगत में जीना क्या। क्योंकि वो अमृत तत्व है, जो प्रभु का नाम है ना, राम का नाम है। रवि निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, और वाही में प्रगट भयो राम ताही को नाम। 2 अक्षर का नाम राम कह लो, नमो शिवाय कह लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, लेकिन मन उसमें लगना चाहिए। राधा कृष्ण कह लो, लेकिन कुछ तो कहो। गोविंद गोविंद बोल, तेरा क्या लगे है मोल। कुछ भी कह लो, अंतर आत्मा में वो अजपा जाप चलना चाहिए। ये हमारे ऋषि मुनि, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जब ये सृष्टि की परले होती है ना, तो जो अपनी तपस्या में विलीन है, उनका कभी बीज का कभी विनाश नहीं होता है, बीज सदैव रहता है। वो ऋषि मुनि उस परले में भी कभी उनका विनाश नहीं होता, जिन्होंने तपस्या की है, जिन्होंने अपने को उस नाम में लगा दिया है, नाम में पिरो दिया है। उनके लिए संसार सब असार रूप है, और देखा जाए तो सार है भी क्या। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे ना, क्या ये शरीर मेरा है? क्या शरीर मैं हूं? ये उंगली मेरी है या उंगली मैं हूं? विचार के देखो, अपना क्या है? अपना केवल वो परम प्रभु है, श्री राम है।
वही हमारी दौलत है, वही हमारा सर्वस्त्र है। लेकिन हम संसार में कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं और सबको पता है कि छोड़ के जाना है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं। करो, संतों ने कहा है खाओ पियो छको मत, इतना ना खाओ कि तुम प्रभु को ही भूल जाओ। देखो भालो तको मत, किसी की कोठी है देखो वाह बड़ी सुंदर बनाई है, ये नहीं कि उस पर नजर लगा दो, क्यों बनाई, कैसे बनाई, कहां से बनाई, अरे कहीं से तो बनाई होगी, ठीक है ना। उसने भी छोड़ना है, तेने भी छोड़ना है एक दिन, तो क्यों किसी का बुरा सोचते हो। तो देखो भालो तको मत, देखो बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर नजारा है, लेकिन प्रभु सब पे कृपा करना और सबको जब तक जीवन है ऐसा ही नजारा मिले, ये मन में भावना होनी चाहिए, तब तो हम प्रभु के हैं। अन्यथा ये जीवन अनमोल जीवन है। याद रखना एक एक श्वास हमारी बड़ी कीमती है। यदि हमारा कोई प्यारा हो ना, जरा विचार के देखना, और वो हॉस्पिटल में दाखिल हो और डॉक्टर कह दे कि वेंटिलेटर पे है और अब ये बोल नहीं सकता है, हम कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप करोड़ रुपए ले लो, 2 करोड़ रुपए ले लो। मोह है ना, मोह सभी व्याधन कर मूला, जिससे उपजई बहु सूला, सूल उपजते हैं जिससे। तो मोह जो है वो सब व्याधियों का मूल है। और से हम 10 रुपए नहीं खर्च सकते, लेकिन मोह के वशीभूत होके हम करोड़ों रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। एक बार डॉक्टर साहब को कहेंगे कि एक बार हमारी इनसे बात करवा दो, क्यों कि वहां भी हमारा स्वार्थ है, कहीं इन्होंने कुछ रखा तो नहीं है इधर उधर, वहां भी क्योंकि स्वार्थ बस जीव गुसाई, नाचई नट मरगट की नाही। मरकट कहते हैं बंदर को, कि ये माया के बस में जीव जो है वो मरकट की तरह नाच रहा है। माया माया माया, और जब ये छोड़ दिया तो सब कुछ उसका समझ के चलो। भोगना तो तुम्हें ही है, हमें ही है। अंतर इतना है कि ये मेरा है, और दूसरा अंतर है कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु तेरा है, मैंने तुझे समर्पण कर दिया। मैं तो केवल एक तेरी कृपा से चल रहा हूं। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले ना कोई फूल। यदि उसकी कृपा ना हो तो ना जाने सुबह हो ना हो। वो चाहे तो एक क्षण में परले कर दे, और वो चाहे तो एक परल में सृष्टि की रचना कर दे। तो चिंता काय की है, चिंता तो सतनाम की, और ना चितवे दास। जो कुछ चितवे नाम बिन, सोई काल के फांस, सोई काल के फांस। ये बड़ा अनमोल जीवन है। एक एक श्वास कितनी कीमती है, जरा विचार के देखो कि करोड़ों रुपए दे के भी ये वापस नहीं आ सकती। जिसको हम ऐसे ही गवा देते हैं, तो कहा है श्वास श्वास सुमिरण करो, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो ना होए। ना जाने इस श्वास का
कब रुक जाए। ये बात याद रखना, जो हमने भजन कर लिया ना, वही हमारा बैंक बैलेंस है, वही हमारे साथ जाना है। भगवान ने कहा है कि अर्जुन तू सब कुछ मुझे समर्पित कर दे, बिल्कुल हल्का हो जा, और जब हल्का हो जाएगा ना तो तू मुझे प्राप्त कर लेगा। और जब तक तेरा मन इस माया के जाल में फंसा रहेगा तो मुझको तो प्राप्त नहीं कर सकता, और मेरा जो वास्तविक रूप है वो तो इन नेत्रों से भी नहीं देख सकता। तो वो वास्तविक रूप क्या है, हमें उसको जानना है। वो परमात्मा क्या है, हमें उसको जानना है। तभी हमारा जीवन सार्थक है, और जीने को तो सभी जी रहे हैं, खाना भी सब खा रहे हैं, काम भी सब कर रहे हैं, लेकिन उसका काम अलग हो जाता है जिसने अपने को श्री राम जी से जोड़ लिया। क्योंकि राम अनादि है, राम का कोई आदि अंत नहीं है, वो राम है। राम शब्द जो है वो प्रभु का नाम है। अनादि है, केवल ये नहीं कि द्वापर युग में भगवान ने जन्म लिया, वो अजन्मा है, अविनाशी है, उनका कभी विनाश नहीं होता। तो उसको हमें जानना है, और जिसने उसको जान लिया है ना, निरंजन पद को साधु कोई पाता है। बैठ एकांत लगाकर आसन और ज्ञान की ज्योत जलाता है, निरंजन पद को साधु कोई पाता है। संत कौन है, जिसने उसको जान लिया, पहचान लिया। और कहां पहचाना, अपने अंदर, क्योंकि वह हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में है। और जब हम उसको जान जाएंगे ना तो अवश्य भवसागर से पार हो जाएंगे। यही जीवन का सार है। जितना हो सके उठते बैठते सोते जागते प्रभु का नाम जपो, वही हमारा सबसे बड़ा धन है। और ये अनमोल धन जिसने खो दिया तो संसार का धन इकट्ठा करके क्या करोगे, एक दिन यही छूट जाना है। कितनी भी विरासत हो, कोई साथ लेके किसी ने नहीं जाना है। साथ में तो एक धेला भी नहीं जाता है। तो सच्ची दौलत इकट्ठी करो, उस प्रभु की दौलत। ठीक है, कर्म भी करना है, धन भी चाहिए, व्यापार भी करो, सब कुछ करो, अपना कर्म करो, लेकिन कर्म के करते हुए उस प्रभु को भी जानो। और जिसने उसको जान लिया कर्म करते हुए, वही भवसागर से पार होता है। यही सच्चा ज्ञान है और यही प्रभु का सद प्रेरणा है। तो ये जानना चाहिए, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। और इस मानव जीवन की कीमत को हमें समझना चाहिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की आरती हो।